हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीर्तिस कोडिंग। सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। फंक्शन वाले सीरीज़ में आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि व्हाट इज़ फंक्शन एंड डिक्लेयर कैसे फंक्शन को करें, कॉल कैसे करें एंड डिफ़ाइन कैसे करें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये दिखाने वाले हैं कि डिफ़ाइन अ फंक्शन, किस प्रकार से फंक्शन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, कितने टाइप्स से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो एक फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए मेरे पास 4 तरीके हैं, माने 4 वेज से हम एक फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे हमारा क्या है कि टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग। सेकंड वे है टेक्स समथिंग रिटर्न नथिंग। 4 है टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग। फोर्थ है क्या, टेक्स समथिंग रिटर्न समथिंग। तो ये हमने जो पढ़ के बता दिया, इससे आप क्या समझे? मेरा कहने का मतलब है टेक्स नथिंग, कुछ भी नहीं ले रहा है और रिटर्न भी नहीं कर रहा है। मतलब जो फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, जो डिफाइन कर रहे हैं, वहाँ पर ना ही कुछ ले रहा है ना ही कुछ वो दे रहा है। जो हमने यूज़र से वैल्यू लिया है बस वो लेता है, कैलकुलेट करता है और वो हमको देता है। मतलब वो अपने से फंक्शन, मतलब बोलने का मतलब है कि सी प्रोग्रामिंग में जो डिफ़ाइन किया गया है पहले से फंक्शन, उससे वो कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा है, बट यूज़र जो दे रहा है बट उसी को यूज़ कर रहा है। ठीक है। अब टेक्स नथिंग, टेक्स कहाँ से लेता है? मतलब जहाँ यूज़र देता है उसको वहाँ से वो ले रहा है। यानी अगर हम किसी भी फंक्शन, जैसे हम मान लीजिए 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 नंबर हम यूज़र से लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लिकेशन करके हम, मतलब कि हमें कंपाइलर देगा। ठीक है। तो ये तुम्हारा यूज़र ही हमको दे रहा है और जो मल्टीप्लाई हुआ वो हमें रिटर्न कर रहा है कंपाइलर। बट अपने से कंप्यूटर यहाँ पर कुछ नहीं ले रहा है। मतलब हमको पता नहीं है कि वो जो नंबर ले रहे हैं वो सही में इंटीजर टाइप है, कैर टाइप है, क्या टाइप है, हमको वो नहीं पता है, फ्लोट टाइप है, नहीं पता है। ठीक है। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं एक अच्छे से कोडिंग में कि टेक्स नथिंग मतलब कि जब हम फंक्शन का डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो वहाँ पर ही वॉइड टाइप रहेगा। नथिंग मतलब कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यानी फंक्शन इन टाइप है, केयर टाइप है, फ्लोट टाइप है, हमको नहीं पता, यानी कौन सा टाइप है, वॉइड टाइप है। तो हम देखते हैं कोड ब्लॉक्स में एक एग्जाम्पल की सहायता से और आपको पूरा क्लियर करेंगे। ओके। तो यहाँ पर हम कोड ब्लॉक्स में आ चुके हैं, यहाँ पर ही हम कोडिंग करेंगे। तो हमने क्या बोला था, मेरा फर्स्ट एग्जांपल हम क्या लेंगे कि टेक्स, हम लिखेंगे फर्स्ट एग्जांपल टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग। तो इसको हम ये में लिख लेते हैं ताकि ये रन न करे। ओनली डिफाइन टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग, ये एग्जांपल हम आज करने वाला है। तो ये डेफिनेशन है मेरा टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग, मतलब मेरा फंक्शन से कुछ भी नहीं लेगा यूज़र से। तो अगर हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हमें पहले 2 नंबर यूज़र से लेना पड़ता है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके उसको रखना पड़ता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल में। फिर उसके बाद प्रिंटफ की सहायता से हमको 2 नंबर लिखना पड़ता है, स्कैनफ की सहायता से यूज़र से 2 नंबर लेना पड़ता है, फिर उसको प्रिंट करवाना पड़ता है नंबर को। तो मतलब कि हम क्या देख रहे हैं कि लेकिन मेरा यहाँ पर टेक्स नथिंग नथिंग टाइप का है, मतलब यहाँ पर मेरा कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो हम डेफिनेशन में क्या, हम पहले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं कि हम कोई भी फंक्शन को क्या हम प्रोसेस करवा रहे हैं वो हम डेफिनेशन में लिखते हैं। तो डेफिनेशन में हम मल्टीप्लाई, MULT मल्टीप्लाई टाइप का मेरा यहाँ पर प्रोग्राम तैयार होने वाला है। तो मल्टीप्लाई टाइप का हम दे दिए हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस हम लगा दिए हैं। अब ये मेरा टेक्स नथिंग है। नथिंग बोलने का मतलब जो ये फंक्शन मेरा जो प्रोग्राम बनने वाला है वो मेरे को कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मल्ट नाम का हम फंक्शन बना चुके हैं। तो ये मल्टीप्लाई नाम का जो फंक्शन बना है ये मेरा वॉइड टाइप का होगा, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स नथिंग है, ये कुछ नहीं ले रहा है। ठीक है। अब इसको हम क्या क्या हमको करना पड़ता है, वॉइड टाइप के फंक्शन में हमको पहले इंटीजर लेना पड़ता है, इन टाइप का 2 वेरिएबल ले लेते हैं, a कॉमा b ले लेते हैं, एंड जिसमें हम स्टोर करेंगे c। 3 वेरिएबल इन टाइप का हम ले लिए, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंटफ की सहायता से हम उसको प्रिंट करवाएंगे, स्कैनफ की सहायता से यूज़र से नंबर लेंगे। तो ये हमने
5 लाइंस जो मल्टीप्लाई के लिए किया जाता है ये हमने लिख चुका है। तो ये हमारा क्या है, टेक्स्ट नथिंग टाइप का है, यानी वॉइड टाइप का है। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर क्या है, रिटर्न्स नथिंग। रिटर्न्स कहाँ करता है, रिटर्न्स हमारा कॉलिंग फंक्शन में करता है, जहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन को कॉल करते हैं वहाँ पर मेरा रिटर्न्स होता है। ठीक है, तो ये हम रिटर्न को कहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर फंक्शन को हमने कॉल किया है। तो फंक्शन को कॉल किस प्रकार से हम कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन को कॉल करने के लिए उस टाइप का हमको बनाना पड़ता है। जैसे वॉइड टाइप का अगर रिटर्न नथिंग है तो वो फंक्शन मेरा वॉइड टाइप का बनेगा। वॉइड टाइप का हम फंक्शन को बना लिए। ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न नथिंग है। ठीक है, तो वॉइड टाइप का बना है। वॉइड मेन यहाँ पर हमको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो वॉइड मेन टाइप का हम फंक्शन, जी ये मेन फंक्शन बन रहा है। मेन फंक्शन के सहायता से हम सारे फी फंक्शन को हम लिख सकते हैं। ये मेन फंक्शन के अंदर ही हम सब कुछ डिक्लेयर करते हैं। तो मेन फंक्शन हम लिख लिए। फिर उसके बाद मेन फंक्शन में हम क्या करते हैं, हमको जो मल्टीप्लाई, जो कॉलिंग कन्वेंशन क्या बोलता है कि फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल किया जाता है। ठीक है, ये हमारा कॉलिंग कन्वेंशन बोलता है। तो हमको MULT मल्ट जो हमने और पैरेंथेसिस और कॉलिंग, ये हमारा कॉलिंग का सिंटेक्स होता है। ये लाइन हमको बताता है कि हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा रिटर्न हो जाता है और एंड रिटर्न, मेरा वैल्यू रिटर्न हुआ। ओके, तो वैल्यू रिटर्न करवाए। तो ये जो 2 लाइन हमने लिखा है, ये वैल्यू को, ये हमारा क्या बताता है कि हमने क्या किया है, हमने किया है फंक्शन को कॉल। अब ये कैसा टाइप का ये फंक्शन है, ये हमको तो डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। तो डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या किए कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कैसे लिखाता है हम लोग का। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में हम लोग पहले उसका नाम देते हैं। अगर ये रिटर्न नथिंग टाइप का है यानी वॉइड हमारा लिखाएगा पहले। ओके, वॉइड लिख दिए है। उसके बाद फंक्शन का नेम देते हैं। ठीक है, नेम दिए, उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद सेमीकोलन से एंड। ये हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन लिखाया। ठीक है, ये फंक्शन डिक्लेयर किए हम। ओके, तो फंक्शन डिक्लेयर किए ये तो पता चल रहा है, बट ये रिटर्न नथिंग टाइप का ये हमारा कैसे पता चलेगा। ये पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं है तो मतलब ये रिटर्न्स नथिंग टाइप का है। अगर ये रिटर्न समथिंग रहता तो इंटीजर टाइप का पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर मेरा इंटीजर टाइप लिखाता, और यहाँ पर जहाँ हम डिक्लेयर किए यहाँ पर भी पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं है, यानी वैल्यू हम यूज़र से ले रहे हैं। कोई भी वैल्यू हमें यूज़र से लेना पड़ रहा है। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू मेरा नहीं दिया गया है। अगर हम यहाँ डिक्लेयर कर देते पहले ही कोई वेरिएबल यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर, तो यानी जो वैल्यू हमने पुट किया है वही वेरिएबल का यूज़ हमको बाद में करना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमने ब्रैकेट के अंदर कुछ भी पास नहीं किया है, यानी हम कोई भी वैल्यू को ले सकते हैं। ओके, तो अब उसके बाद मेरा क्या आता है, यहाँ पर अगर हम कुछ नहीं लिखे तो भी कंपाइलर एरर नहीं देगा। अगर हम वॉइड लिख देते हैं तो भी कंपाइलर एरर नहीं देगा, क्योंकि और हम वॉइड यहाँ क्यों लिखे, वॉइड मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो मेरा रिटर्न्स नथिंग टाइप का है, तो यानी कि हम यहाँ वॉइड लिख सकते हैं। ओके, अगर यहाँ कुछ रिटर्न करेगा तो हम इंट लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन का काम ख़त्म यहाँ पर, और ये हमारा डिक्लेरेशन भी हो चुका है। तो इस अब मेरा यहाँ पर किस प्रकार से ये फंक्शन मेरा रन करता है ये हमको देखना है। ठीक है, तो किस प्रकार से रन करता है आप देखिए कि पहले क्या होता है, ये मेन वाला लाइन चलता है। ठीक है, किसी भी सी प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रोग्राम का पहले मेन वाला लाइन चलता है। मेन लाइन चला, ठीक है, मेन के अंदर जैसे ही एंटर करता है वो वॉइड ऐड नहीं मल्टीप्लाई, हम एक्चुअली फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो नेम हम ऊपर देंगे डेफिनेशन में देंगे वही नेम हमको यहाँ देना पड़ेगा। तो मल्ट नाम का हम यहाँ पर ही एक फंक्शन को डिक्लेयर कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड लाइन आएगा, ये कॉल करेगा फंक्शन, मल्ट को कॉल करेगा। जैसे ये कॉल किया ये कर्सर डायरेक्ट जाएगा इसके डेफिनेशन में। यहाँ पर आया डेफिनेशन में, डेफिनेशन के अंदर जितना भी लाइंस है सारे रन करेंगे। रन किए सारे लाइंस, फिर उसके बाद जब लास्ट लाइन रन कर चुका है तो फिर से ये जाएगा
कहाँ से कॉल हुआ था वहाँ पर। जहाँ से कॉल होता है फंक्शन, लास्ट में कर्सर वहीं पर जाता है, यानी कंपाइलर को बताया जाता है कि जहाँ से आप कॉलिंग हुए हैं लास्ट में वहीं पर आप जाइए। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 2 और लिख लेते हैं और एक हम मल्ट कॉल कर लेते हैं, तो फिर से अब क्या होगा, अगर हम एक बार रहेंगे तो एक बार कॉल होगा, बस ख़त्म। लेकिन अगर सेकंड टाइम फिर से कॉल होता है, यानी ये लाइन ख़त्म हुआ यहाँ पर, फिर से ये लाइन में आया, बोला कि ये लाइन तो हो गया है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आता है, नेक्स्ट लाइन में फिर से कर्सर चलता है, तो फिर मल्ट का कॉल होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई वाले जहाँ पर हमने बनाया है प्रोग्राम, जहाँ डिफाइन किया, फिर से उसके बाद आता है, फिर से कर्सर रन करता है। तो वैसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी पहले डिक्लेरेशन पे जाएगा, डो डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद मेरा मेन फंक्शन के अंदर जहाँ कॉलिंग हुआ है उसके बाद जाएगा, फिर कॉलिंग फंक्शन में जहाँ कॉल हुआ है जैसे ही कॉल होगा वो डेफिनेशन के पास जाएगा, डेफिनेशन के पास जाने पे सारा डेफिनेशन रन करेगा, उसके बाद फिर से वो कॉलिंग के पास जाएगा जहाँ से वो कॉल हुआ है। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम बन के रेडी है। तो ये है टेक्स्ट नथिंग, रिटर्न्स नथिंग। तो 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है कि टेक्स्ट नथिंग है, यानी कि मेरा यहाँ पर फंक्शन वॉइड टाइप का, यहाँ पर कुछ भी नहीं ले रहा है। रिटर्न्स नथिंग है, यानी यहाँ पर मेरा जो है वॉइड टाइप का ही रिटर्न कर रहा है, यानी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ओके, रिटर्न करने का मतलब ये नहीं है कि मेरा वैल्यू आउटपुट नहीं आएगा। रिटर्न करने का मतलब है कि मेरा जो आउटपुट आएगा वो हमने जो मल्टीप्लाई करके दिया है वो, यहाँ पर अपने से कोई इन टाइप का ये टाइप का नहीं डिक्लेयर किया गया है। ओके, और मेरा वॉइड टाइप का यहाँ पर मेन फंक्शन भी है, मतलब कि टेक्स्ट नथिंग, रिटर्न नथिंग में सारे तीनों टाइप्स जो मेरे पास है वो सारे वॉइड टाइप का है। ओके, अब इस कंपाइलर को कंपाइल और रन करते हैं इस टाइप को। तो प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है और मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है। तो मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल और रन हो चुका है। उसके बाद मेरा वैल्यू मांग रहा है, 2 वैल्यू को आप एंटर कराइए, इंटर 2 नंबर्स। तो हमने एंटर कराया 4 और 5, देन मेरा नंबर्स आ गया मल्टीप्लाई होकर 20। देन फिर से वो मांगा, फिर 4 और 7, तो देन एंटर 7, 28 आ गया। तो ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। ओके, तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये वॉइड टाइप का जो टेक्स्ट नथिंग, रिटर्न नथिंग जो फंक्शन बना है, ये डिफाइन करने का तरीका बिल्कुल ही मतलब क्लियर है, बिल्कुल ही वो करेक्ट है। ओके, तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले टेक्स्ट समथिंग रिटर्न नथिंग। तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर आप देखिएगा। ओके, और आपको कोई भी डेफिनेशन, प्रोटोटाइप, डिक्लेरेशन कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर को देखिए। तो आज का वीडियो लेक्चर मेरा यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर एक नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।